हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी आप सभी के लिए क्या कहती हैं? यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को रैप करते हैं। आपके पर्सन आज टू ऑफ समर एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज में आपको लेकर बने हुए हैं। इन दोनों कार्ड्स में लिखा है फॉलिंग इन लव और मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट टू समवन, forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. And the Empress talks about time to take action, the power of creativity, success that allows for a life of luxury. तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप हमेशा इन्हें एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे होते हो जहाँ पर इनकी लाइफ की एक बेटरमेंट छुपी हुई है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं तब भी इन्हें आपके उस सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपकी उस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट द मदर्स एनर्जी, और मदर्स हमारे लिए एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग भी होती हैं, केयरिंग भी होती हैं, लविंग भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं, ओके, तो हमारी मदर्स हमें एक तरह की सख्ती में आकर भी हमें समझाने की कोशिश करती हैं। एट टाइम्स वो बहुत ज़्यादा सख्त भी बनती है हमारे लिए। तो एक ऐसा ही नेचर इन्होंने आपके अंदर देखा है कि जब कभी भी ये गलत जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन को परस्यू कर रहे हैं, आप वो मदर का कैरेक्टर ज़रूर निभाते हो। आप इन्हें प्यार से भी समझाते होंगे, गुस्से से भी समझाते होंगे कि जो भी नहीं करना चाहिए। अपने करियर फ्रंट पर भी ले लो या जनरल लाइफ में भी ले लो, आप इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाते हो। यहाँ पर पार्टनरशिप की बात हो रही है। आप दोनों एक दूसरे को इस तरह से इक्वली कंप्लीट करते हो कि आपका सहारा, आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनका बहुत ज़्यादा टेक केयर करते होंगे, और ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर ये भूल जाते हैं तो आप इन्हें याद दिलाते होंगे। आप इन्हें वो एक प्रॉपर डायरेक्शन मेंटेन रखने के बारे में याद दिलाते होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। इनके अंदर जो भी कमियाँ होंगी वहाँ पर आप इन्हें कंप्लीशन देते हो, एंड लाइकवाइज़ अगर आप में कुछ कमियाँ हैं, तो वहाँ पर ये आपको कंप्लीशन देते होंगे। और यहाँ पर हम इवन गुस्से और प्यार की भी बात करें, जब जब कभी ये एक खराब मूड से गुज़र रहे हों, तो आप ज़रूर इनके लिए वो नर्चरिंग पर्सन की तरह जाकर इनका ख़्याल रखते होंगे, इन्हें वापस से चीयर अप करवाते होंगे, वापस से इनकी लाइफ़ में वो एक ज़ील क्रिएट करते होंगे। एंड जस्ट लाइक दैट आप भी कभी किसी एक बैड फेज़ से गुज़र रहे हो, बैड मूड से गुज़र रहे हो, अपनी लाइफ़ में स्ट्रेस्ड आउट हो किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं चीज़ों को लेकर, तो आपके पर्सन भी ऐसा ही आपके लिए एक बिहेवियर रखते होंगे, जहाँ पर आपको या तो ये चीयर अप कर रहे हों, आपको किसी एक बैड फेज़ से बाहर निकाल रहे हो, हर बार भरोसा दिलाते हों। तो इस तरह का एक कनेक्शन है कि जब कभी भी यहाँ पर उम्मीदें बिखरने लगती हैं, इस कनेक्शन पर से, इस जर्नी पर से, तो आप एक-दूसरे को मोटिवेट करते हो कि नहीं, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हम यहाँ पर हार नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें आगे चलना है, एक-दूसरे के साथ चलना है। तो ऐसी एनर्जी देख रही हूँ मैं, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर, और इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस वेज़ में सोचते हैं। अगर आपको लगता ये है कि दिस पर्सन इज़ नॉट सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन, तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट दिस कनेक्शन, और ये आपको लेकर भी उतने ही सीरियस हैं गाइस, क्योंकि अगर आप नहीं होते हो तो इनकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, और इतना बड़ा ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको खोकर ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हर बार इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती होगी गाइस। जब कभी भी ये गलत जा रहे हों, ये चाहते हैं कि आप इन्हें गाइड करें, आप इन्हें समझाएँ, और वापस से आप इन्हें अपनी दुनिया में लेकर आएँ। यही चाहते होंगे आपके पर्सन। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ इस पर्सन के लिए प्रिंस ऑफ ऑटम की बनी हुई हैं।
इस कार्ड में लिखा है हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप, वेल थॉट आउट प्लान्स दैट गो परफेक्टली, नीडिंग अ लिटिल पुश टू गेट गोइंग। तो यस, आप यहाँ पर एक ऐसी पर्सनालिटी बने हुए हो अपने लिए भी, इस पर्सन के लिए भी, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिस तरह से होता है कि हर चीज़ आप मैनेज करोगे। आज ऐसी एनर्जी होगी आपकी कि आप हर चीज़ को मैनेज करना चाहते हो, हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हो, कहीं पर भी आप बिखरना नहीं चाहते, चीयरफुल एटीट्यूड में भी बने रहना चाहते हो, एक तरह की वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखना चाहते हो, अपने पर्सन के भी एंड का एक पर्सपेक्टिव आप बनाकर रखना चाहते हो कि ये कैसा सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनको क्या चाहिए, ये कहाँ पर स्टक हो रहे हैं, और इनको उस पर्टिकुलर से सिनेरियो में इंस्पायर करना है, वहाँ से अगर वहाँ पर इन्हें एक पुश की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? तो ऐसी सारी बातों को आप कैलकुलेटिवली या तो स्ट्रैटेजी के तहत प्लान कर रहे होंगे गाइज़, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन को, एक बेटर लाइट में देखने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे यहाँ पर प्लानिंग्स एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगी। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है गाइज़, अगर आप किसी एक कनेक्शन में हैं, किसी एक जर्नी पर बने हुए हैं, तो वहाँ पर हर दिन आपका हर एक-एक स्टेप काउंट होगा। आप उस रिलेशनशिप में उस पर्सन के लिए हर दिन क्या-क्या करते हो, वो सारी चीज़ें काउंट होंगी। एक छोटा-छोटा स्टेप ही आपको डेस्टिनेशन की तरफ लेकर आगे बढ़ेगा। तो ट्राई कीजिए, इफ़ यू गाइज़ आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, तो ऐसी ही चीज़ें ऐड कीजिएगा इनकी लाइफ में और इवन अपनी भी लाइफ में, जहाँ से आप मंज़िल की तरफ ही पहुँच रहे हो, फाइन। आप भटक ना रहे हों, अपने इरादों से, अपने मोटिवेशन से आप भटक ना रहे हों, ऐसी ही चीज़ें आप इनसे भी करवाइए, खुद भी कीजिए, जो कि एग्ज़ैक्टली बहुत लोगों की एनर्जीज़ मुझे आज नज़र भी आ रही हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हो कि यहाँ पर अगर सक्सेस प्राप्त करनी है, तो हर दिन स्टेप लगेगा, हर दिन एक एफ़र्ट यहाँ पर जाएगा, और इसी वजह से आप सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाहते हो। इनके भी एंड की चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने भी एंड की चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ को जब आप शिद्दत से चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशंस रख रहे हो, तो उस पर एक एफ़र्ट, एक पॉज़िटिव इंटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर अगर वर्क करना छोड़ दोगे, आप यहाँ यहाँ से गायब हो जाओगे, अगर आप गिव अप करोगे, तो अब तक क्यों बने हुए थे आप यहाँ पर? क्यों इस पर्सन के साथ आज आप कनेक्टेड अब तक भी रहे हो? अ, जब आपको भरोसा ही नहीं था, तो क्यों जुड़े आप? और अब जब जा रहे हो, तो क्यों भरोसा नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन्स आप खुद से पूछिएगा, जो कि बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पर, कि अब तक भी जब आप इस पर्सन के साथ हो, तो आगे भी रहिएगा। बीच में छोड़कर जाने की कोई बात नहीं होती गाइस। अम, इस तरह से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर पहले से ही फिगर आउट करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि अब तक भी जब यहाँ पर आप इस जर्नी पर चलते आए हो, तो आगे का रास्ता आप कैसे डिज़ाइन करोगे, क्या आपको करना है, उसी तरह से जब आप प्लानिंग्स रखोगे, तो वही प्लानिंग्स एग्ज़ीक्यूशन की तरफ पहुँचेंगी। और हाँ, सबसे मेन इंग्रीडिएंट इस प्लानिंग का वो है आपके प्योर ट्रू इंटेंशंस। आप यहाँ पर जितनी प्योर इंटेंशंस रखेंगी गाइस, उसी तरह से आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो जस्ट लाइक दैट, यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आपके पर्सन चैनल होने वाले हैं। डिपेंडेबल, प्रोटेक्टिव, शिवरस एंड ह्यूमरस। तो ये क्वालिटीज हैं आपके पर्सन की क्वालिटीज, और ये इसी वेज में चैनल होंगे। Cautious but wise action, meticulous attention to details, kindness to others. तो इनके भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं यहाँ पर। ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। बहुत लोगों के लिए अगर ये न्यूएस्ट कनेक्शन है गाइस, तो उन लोगों के लिए भी बता दूँ मैं, हर दिन यहाँ पर एक एक एफर्ट लगेगा आपका, आपका भी और इनका भी। और इस पर्सन की बागडोर आप ही के हाथों में है। आप जैसा यहाँ पर हर दिन स्टेप रखोगे, वैसा ही ये पर्सन एक्ट करेंगे। अगर आपने पॉजिटिवली इन्हें चैनल किया, तो ये पॉजिटिवली चलेंगे। अगर आपने डिले यहाँ पर अ, एक तरह से डिले क्रिएट कर दिया, तो ये भी डिले में चले जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि दे आर फॉलोइंग यू।
दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल जहाँ पर ये आपका साथ चाहते हैं एज अ गाइड, एज अ कंपेनियन, क्योंकि ये आपको अपना एक इक्वल मैच या इक्वल पार्टनर की तरह ये आपको देखते हैं कि जब आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया है यहाँ पर कि हमें इस मंजिल तक तय करना है, रास्ता तय करना है और यहाँ पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे हम दोनों को कॉन्कर करने पड़ेंगे, इस तरह की आपने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट तय की हुई है एक दूसरे के साथ एट द टाइम ऑफ इनकारनेशन। तो आपको इनका साथ देना पड़ेगा, वो हर दिन पुश लगेगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज की रीडिंग का मकसद ही यही है कि आप दोनों को यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इन कार्ड्स को हम लोग क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 5 कप्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 3 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, द लवर्स एंड किंग ऑफ कॉइंस। तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी हिडन बातें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी, लेकिन हाँ, आ, ये इनके या तो पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकती हैं गाइज, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जहाँ से ये खुद को एट टाइम्स उभार नहीं पाते होंगे। अगर इस कनेक्शन का ही एक पास्ट है तो हो सकता है ये वहाँ से अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाए हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सेल्फ पिटी है इनके अंदर, एक रिग्रेट है, कि एम्बैरसमेंट है, कि जिस तरह से जो भी चीज़ें गई थी वैसी नहीं जानी चाहिए थी। बहुत सारे पछतावे हैं इन्हें, ये पास्ट रिलेशनशिप्स को भी लेकर हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकते हैं। तो ओवरऑल दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग अ लॉट, कि ये आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, ये आप पर अपना पूरा अटेंशन रखना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इनके सपने हैं आपको लेकर, इनके बहुत सारे सपने हैं, एंड दे सीज यू इन द लवर्स एनर्जी। आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, आप दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। ये अगर um, कुछ बात कहते हैं तो आप बिल्कुल ही डेड अपोजिट उसकी बात कहते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अट्रैक्शन है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा अट्रैक्शन है, इसीलिए शायद आप दोनों आज तक भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। तो ये ज़रूर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप इन पर वो चेक बना कर रख रहे हो। अगर ये कहीं गलत जाते हैं तो आप इन्हें मोटिवेट करते हो। तो इन्हें अभी अपने हर उस बिलीफ सिस्टम से रिलीज होना पड़ेगा जहाँ पर भी ये गलत इंटेंशन पाल कर बैठे हैं या गलत पर्सपेक्टिव रख कर बैठे हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर हो, वहाँ से इन्हें रिलीज होना पड़ेगा। और आपकी तरह जब तक ये सोचने नहीं लगते तब तक हो सकता है इन्हें वो एक डिफ़िकल्टी हमेशा फ़ेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप जब इनकी लाइफ़ में आए हो, इन्होंने लाइफ़ को एक अलग ढंग से एक्सप्लोर करना सीख लिया होगा। तो बहुत सारे इनके भी जो पैटर्न्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, वो कोलैप्स्ड हो रहे हैं धीरे-धीरे। अब ये आपकी तरह सोचने लगे हैं, तो अब जब ये आपकी तरह सोचने लगे हैं, तो इनके सपने आपसे जुड़ने लगे हैं और ये ऐसे ही सपने देख रहे हैं जहाँ पर बहुत कुछ ये विश करते हैं गाइस, यूनिवर्स से बहुत कुछ माँगते हैं। बट एट द सेम टाइम दे आर जगलिंग विथ 2 सिचुएशंस। 2 सिचुएशंस, ये थर्ड पार्टी एंगल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, और अगर नहीं तो ये इनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को लेकर हो सकता है। इनकी फैमिली लाइफ, इनका करियर, फाइनेंसेस और जो भी कुछ है, सब कुछ ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और वहाँ पर एक बैलेंस सीख करने की कोशिश कर रहे होंगे, मल्टीटास्किंग ये कर रहे होंगे, टाइम निकालने की कोशिश करते होंगे आपके लिए भी, अपने काम के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी। तो इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम आपको वेट कराना इन्हें अच्छा भी नहीं लगता, आप पर गिव अप भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए शायद ये बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे। इन्हें भी आपके साथ अपने वो सारे सपने जीने हैं, पूरे करने हैं। तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स की बनी हुई है। तो आपका दिल ज़रूर इनसे जुड़ा हुआ है गाइस। आप इन्हें टेलीपैथिकली अंडरस्टैंड करते हो। इस पर्सन के मन में चोर नहीं है, इस पर्सन के मन में किसी तरह का कोई खोट नहीं है। ये आप फ्रॉम द वेरी अनदर पर्सपेक्टिव, अनदर लेवल आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हो। मतलब ये एक टेलीपैथी मैं कहूँगी, 5D लेवल की एनर्जी है ये। और 5D पर जब आपको इतना सुकून है गाइस, ट्रस्ट मी, ये कनेक्शन सही कनेक्शन है।
5D पर अगर आपको सुकून महसूस हो रहा है कि यस इट इज़ गोइंग टू हैपन वन डे, अगर ऐसी वाइब आ रही है तो ये होगा, ठीक है ना? तो जब आप क्वीन ऑफ कप्स बने हुए हो इस पर्सन के लिए, तो आपके अंदर बहुत सारा इनके लिए प्यार है पहले तो, बहुत सारा नर्चर है, आप कंपैशनेट हो इस पर्सन के लिए, अनकंडीशनल हो। और अनकंडीशनैलिटी बहुत ज़रूरी होती है हर एक रिलेशनशिप में कि आप इनका ओन स्पेस दे रहे हो कि चलो करो आपको जो सही लगता है। मुझे यकीन है अपने भगवान पर, अपने गट फीलिंग पर मुझे यकीन है, मुझे मेरी इंट्यूशंस पर यकीन है, मेरे अब तक की जर्नी पर मुझे यकीन है, मेरी विज़डम्स पर मुझे यकीन है कि ये चीज़ होगी और ये चीज़ कंप्लीशन की तरफ पहुँच रही है। मैं अपना एफर्ट यहाँ पर बराबर रखूँगी। आई विल गिव यू दैट जस्टिस, फाइन। जो इन रिटर्न मुझे मिलना है वो मैंने सरेंडर किया है टुवर्ड्स द गॉड एंड द यूनिवर्स। इस तरह का आपने एक अनकंडीशनल बिहेवियर इस कनेक्शन में भी रखा होगा एंड अपने साथ भी आपने ऐसा ही बिहेवियर रखा होगा कि यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और तब तक आप अपनी लाइफ को एक हैप्पी एनर्जीज के साथ रखना चाहते हो। मतलब कुछ भी जल्दबाजी आप यहाँ पर नहीं रखना चाहते। जब जो होना है जैसा होना है होगा, ये यकीन है, ये बिलीव है, ये ट्रस्ट है। बट आप इस पर्सन से क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इन्हें हर वक्त एक तरह की मोटिवेशन और वो सपोर्ट देते रहोगे। यही आपका जस्टिस है जो आप इस पर्सन की तरफ प्रेजेंट करना चाहते होंगे गाइस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप हर दिन यहाँ पर एक एफर्ट रखने की कोशिश कर रहे हो जो आपको सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ा रहा है ना? तो इवेंचुअली यहाँ पर जो एनर्जीज हैं वो किस तरह से प्रोसीड होंगी आप दोनों ही के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ कॉइंस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इस पूरे स्प्रेड में क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स अपीयर हुए हैं। सबसे पहले तो बता दूं, आप दोनों ही स्पिरिचुअली अवेकन लोग हो। स्पिरिचुअली आपने भी अपना एक जर्नी तय किया है, इन्होंने भी तय किया है। अपनी लाइफ में एक मकाम अचीव किया है स्पिरिचुअल लेवल्स पर। अभी आपको इंट्यूशंस आते हैं, इस पर्सन को भी आते हैं। और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होते गाइस, वो लोग कम ही कनेक्ट कर पाते हैं उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से, जो कि हमारी इनर वर्ल्ड है। और इनर वर्ल्ड से जब कोई इंसान जुड़ जाता है गाइस, उसको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है। वो निश्चिंत रहते हैं, वो किसी भी तरह की टेंशन में नहीं रहते, उनको पता होता है सब कुछ। जो कि एनर्जी मैंने आप में देखी, आपके पर्सन को भी बहुत कुछ पता है। बट हाँ, कुछ हल्के पछतावे इनकी भी लाइफ में होंगे, जहाँ से ये अभी खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा यहाँ पर, कुछ समय लगेगा यहाँ पर। ये कनेक्शन इतना आसान नहीं है, स्लो एनर्जीज है यहाँ पर। बट हाँ, जब स्लो एनर्जीज हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। स्लो है तो क्या हुआ, पॉजिटिव तो है। तो यस, यहाँ पर मैं पॉजिटिविटी ही देख रही हूँ। इवन आप में और आपके पर्सन में भी वो एक पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ गाइस, जो आप दोनों ही को एक ब्यूटीफुल विक्टोरियस एनर्जीज की तरफ प्रोसीड कर रहा है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। वो कहते हैं ना, वर्थ वेटिंग फॉर। तो अगर आप इस कनेक्शन के लिए अवेटेड हो और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरा इंतज़ार इसी तरह से बरकरार रखना चाहिए, तो यस, यू आर राइट। ये वर्थ वेटिंग फॉर कनेक्शन है। इसके लिए इंतज़ार करके आपको पछतावा नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना गाइस कि किसी गलत इंसान से जल्द कमिटमेंट में आने से अच्छा है कि आप एक सही इंसान के साथ देर से कमिटमेंट में आए। मतलब अच्छा रिलेशनशिप चाहिए हमें, सही इंसान चाहिए, अवेकन इंसान चाहिए जो स्पिरिचुअली हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता हो, ऐसा पर्सन चाहिए जो इनर वर्ल्ड से कनेक्ट रखता हो। सुपरफिशियल लाइफ बहुत सारे लोग जीते हैं गाइस, सरफेसी जिंदगी बहुत सारे लोग जीते हैं, जो जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता, जो खुद के लिए एक प्रैक्टिकल सेटिस्फैक्शन देख रहे होते हैं। वो आत्मा का जो सुकून है, यू नो जो रूह का सुकून है, वो सिर्फ उसी इंसान से मिल सकता है जिसके साथ एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हम सेंस करते हो। वो हर एक के साथ नहीं होता। वो सोल की कनेक्टिविटी है। सोल कनेक्टिविटी आपको हर इंसान के साथ महसूस नहीं होती। वही एक स्पेशल पर्सन रहेगा गाइस, जिसके साथ आपको सोल तक की कनेक्टिविटी महसूस होगी। या तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। इन्हीं दोनों कनेक्शंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। बाकी किसी भी इंसान के साथ आप आगे बढ़ोगे,
वहाँ पर आपको वो सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी नहीं फील हो रही हो, या फिर अगर आपको ऐसा वो क्लिक नहीं आ रहा हो, तो ऐसे इंसान के साथ कमिटमेंट्स में आने से अच्छा है आप वेट कर लें और ऐसे ही इंसान के साथ एक कमिटमेंट में आए जो आपके साथ वो सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी रखता है, जो आपको सोल लेवल तक का सुकून देता हो। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए गाइस। अगर ये डिफरेंस आप समझ रहे हो तो आप इंतज़ार कर लोगे, और जब आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो इंतज़ार खाली नहीं जाएगा, वो फ्रूइशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इस इंतज़ार के लिए भी आपको आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको पुश करेगा, वो आपको गाइड करेगा हर स्टेप के लिए, हर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको आपके आर्क एंजल, स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्टिवली गाइड करेगा कि आपको ऐसे ही बढ़ना है, यहाँ पर ही बढ़ना है, इतना ही करना है, इस तरह से आपको आगे प्रोसीड होना है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देख रही हूँ मैं, इवेंचुअली आपके पर्सन ऐसा ही कोई एक्शन रखेंगे कि आपके लिए बहुत सारे पैटर्न से ब्रेक थ्रू हो पाएँगे, अपने बिलीफ सिस्टम से रिलीज़ हो पाएँगे। और अगर इनको कुछ पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कुछ ट्रॉमास हैं, जहाँ से ये हील नहीं हो पा रहे हैं, तो इवेंचुअली ये वहाँ से हील हो पाएँगे गाइस। और आपके लिए वो कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, जो लाइफ़ टाइम कमिटमेंट हो सकता है, बहुत लोगों के लिए कन्वेंशनल बॉन्ड हो सकता है। एंड एस ऑफ कप्स इवन टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। और ये कनेक्शन अगर आपको बहुत ही स्लो नज़र आ रहा है गाइस, तो यहाँ पर आप इंतज़ार का साथ मत छोड़िएगा। ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है बहुत सारे लोगों के लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किन-किन लोगों को यहाँ पर एक सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी इस पर्सन के साथ महसूस होती है। ये पर्सन क्या आपके सोलमेट हैं या आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और क्या आप अपने इनर वर्ल्ड से इस पर्सन की वजह से कनेक्टेड हुए हो? इफ़ यस, तो यस, ये पर्सन भी आपके लिए वो सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, और यहाँ पर 100% एक जीत आप अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो वो क्या है? तो यहाँ पर गुड हेल्थ की एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। इट टॉक्स अबाउट कि गुड हेल्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर सिचुएशन एक अच्छी हेल्दी कंडीशंस में ही प्रोसीड हो रही हैं, कुछ भी गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? और जब आप गुड हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स एक पेस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। पेस के हिसाब से ही आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। इस कनेक्शन की भी हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर आपको यहाँ पर धीरे-धीरे हर दिन एफर्ट रखना पड़े टू मेंटेन दैट बैलेंस, टू मेंटेन दैट गुड हेल्थ, तो यस, यू गाइस हैव टू डू दैट। जल्दबाजी में आकर प्रेजेंट सिचुएशंस को बिगाड़ कर इस हेल्थ को खराब होने मत दीजिए। इस कनेक्शन की हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर। तो गुड हेल्थ आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी। और हाँ, वैसे भी अगर आप जानना चाहते हो कि ये कनेक्शन कैसा है, तो इट टॉक्स अबाउट द गुड हेल्थ। ये कनेक्शन अभी अच्छा चल रहा है। इस कनेक्शन की जो एनर्जी अभी पॉजिटिव है, इसी तरह से इसको बरकरार रखा जाए, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।